यार दोस्तों, आज के वीडियो हम चर्चा करने के जा रहे हैं क्लास 10वीं के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। और इस शानदार चैप्टर को आज हम शानदार तरीके से आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज देते जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि आज का टॉपिक दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये जानेंगे कि विद्युत का मतलब क्या होता है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग आम भाषा में, देहाती भाषा में जानते होइएगा कि विद्युत को क्या कहते हैं दोस्तों? बिजली। और आपके डेली लाइफ में यूज होते होगा बिजली का। बिजली के बिना अभी के लोगों को, इंसान को कुछ भी नहीं बनता बिजली के बिना। देखिए, घर में जो बल्ब जलती है बिजली पे जलती है, फैन जो चलती है बिजली पे चलती है, एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, बहुत ऐसा चीज़ है जो बिजली पर ही चलती है। यहाँ तक कि दोस्तों आज खाना भी बनता है बिजली पर, ऐसा सिस्टम हो गया। तो उसी बिजली के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बिजली क्या है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में किसी वायर के माध्यम से हम करंट को फॉलो करवाते हैं और क्या होता है, मेरा बल्ब जलती है। तो क्यों मेरा बल्ब जलती है और उस वायर से किस प्रकार से करंट फ्लो होता है, ये सब चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी का खोज सबसे पहले किन्होंने किए थे और इलेक्ट्रिसिटी का खोज किस प्रकार हुआ, कैसे हो गया। कभी ये चीज़ आप लोग सोचे हैं? नहीं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का खोज कैसे हो गया। देखिए, सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का खोज वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी का खोज किए थे। आपको समझ में आ गया कि विद्युत का खोज किन्होंने किए थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार की यह हम आपको कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, बारिश की मौसम थी और बारिश के मौसम में आप जानते क्या होता है कि कभी कभी तेज तूफान भी होती है और कभी कभी क्या होता है कि अचानक हल्का हल्का बारिश पड़ती रहती है और क्या कि हवा कुछ चलती रहती है। तो ऐसा मौसम में इन्होंने क्या किए थे, बहुत ही परेशानी सहने के बाद, बहुत ही परिश्रम करने के बाद क्या किए थे, आकाश में एक पतंग उड़ाई थी। क्या उड़ाई थी दोस्तों? एक पतंग। देखिए, एक पतंग उड़ाई थी। ये मान लीजिए दोस्तों क्या है, एक पतंग है। देखिए इस टाइप से। ये क्या है दोस्तों? एक पतंग है। ठीक है, अब देखिए पतंग इसी टाइप का होता है, आप लोग खुद जानते होते हैं। ठीक है, देखिए और ये क्या है दोस्तों? एक धागा का डोर कर सकते हैं, नहीं पतंग का क्या डोर है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए ये जो आपका पतंग है, ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने क्या किए थे, बारिश में इस पतंग को बहुत ही परिश्रम करने के बाद आकाश में उड़ाए थे। ठीक है, और इसमें क्या किए थे, यहाँ पे एक धातु का चाबी, ठीक है, इन्होंने लगाए थे इस धागा में। ठीक है, तब क्या हुआ कि आप जानते कि जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता कि तारका तरकती है, यानी बिजली चमकती है। तो क्या होता, प्रकाश दिखाई देता और प्रकाश में पहले दिखाई देती है। क्यों? और साउंड बाद में सुनाई देता। क्यों? तो कारण क्या है कि जब प्रकाश का जो स्पीड है वो हवा में, ठीक है, ज़्यादा है, जिसके कारण जब बिजली चमकती है तो प्रकाश में पहले दिखाई देता और साउंड बाद में सुनाई देता कि साउंड का स्पीड क्या है, प्रकाश की तुलना में कम है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, जिसके कारण बिजली हमें पहले दिखाई देता। तो आप जानते हैं कि मतलब जो थोड़ा थोड़ा हवा बह रहा था और हल्का हल्का क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था। ठीक है, तब उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने एक पतंग को उड़ाया। तब क्या हुआ कि मतलब जब आप तो जानबे करते हैं जब बारिश होती है उसमें क्या होता है, तारका तरकती है।
तो जब तारका तरकती है तो क्या होता है, उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। जब बिजली चमकती है तो क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। और जब विद्युत उत्पन्न होता है तो आपस में जब मतलब बिजली चमकती है तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आवेश। और जब आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश क्या होता है, आपस में टकराती है। जब टकराती है तो 10 के पावर 6 वोल्ट से अधिक अगर आवेश का मान हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है, ये हवा के माध्यम से पृथ्वी पर आने लगता है। इतना बात समझ में आ गया कि क्या, कि जब बिजली चमकती है तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। जब आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश आपस में टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है कि आवेश का अगर मान 10 के पावर 6 वोल्ट से अधिक हो जाए तो आवेश क्या होता है कि हवा के माध्यम से पृथ्वी पर आने लगता है। तो जब बिजली चमकी तो आवेश उत्पन्न हुआ। जब आवेश उत्पन्न हुआ तो वो एक दूसरे से टकराई तो उसका मान कितना आ गया आवेश का, 10 के पावर 6 वोल्ट। तब क्या कि ऊपर से आपका विद्युत है, ठीक है, वो ऊपर से हवा को क्रॉस करते हुए हमारे पृथ्वी पर है। तो एक समय ऐसा आया दोस्तों कि ये जो आपका बिजली है ये इस डोर पर पड़ी, ठीक है। डोर पर पड़ने के बाद ये डोर क्या था, भीगा था। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश में धागा भीगा था। तब क्या, इस धागा के सहारे ये आपका जो करंट है यहाँ पर है, और यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने पकड़े हुए थे। जब इस चाबी को उन्होंने टच किया तो उन्हें एक जोर से झटका लगा, ऐसा झटका लगा कि वो मरते मरते बच गए, ठीक है। तब उन्होंने अपने चेला को जाके वो सारी बात बताए कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, विद्युत होता, ऐसा करने से नुकसान हो सकता। तो उसमें कुछ ऐसा बच्चा था जिन्होंने बात माना और कुछ ऐसा था जो बात नहीं माना। तो एक बच्चा क्या क्या कि उन्होंने मतलब खुद गया प्रैक्टिकल करने के लिए, कि वो सोचा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने भी बारिश के मौसम में क्या किए, एक पतंग को उड़ाए, और जब तरका तरकी तो क्या आवेश उत्पन्न हुआ। जब आवेश उत्पन्न हुआ तो आवेश आपस में टकराया तो उसका मान कितना गया, 10 के पावर 6 वोल्ट से अधिक जब मान हो गया तो वो हवा के माध्यम से पृथ्वी पर आने लगा और इस धागा पर पड़ा। तो क्या हुआ कि वो जो उसका चेला था वो क्या किया था, उस डोर को पकड़े हुआ था, और वो भी एक धातु का चाबी लगाया था, जिसके कारण वो क्या हुआ, धातु के चाबी को पकड़ा तो उसे एक जोर से झटका लगा, जिसके कारण क्या हुआ, उसका मृत्यु हो गया। उन्होंने गुरु जी का बात नहीं माना, ठीक है, जिसके कारण उस चेला का मृत्यु हो गया। तब से हमारा बेंजामिन महोदय ने बताया कि जब मेरा बिजली चमकती है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। जब आवेश उत्पन्न होता है तो क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ गया? तो उसी समय से इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो गया। तो खोज किन्होंने किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय। किस प्रकार किए थे तो आप लोग समझ गए। आपसे अगर अब कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का खोज किन्होंने किए थे तो क्या कहिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय। क्या चीज़ करके, तो पतंग उड़ा के। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो आपका करंट है, तो करंट क्या, आप लोग जानते हैं कि वायर के माध्यम या तार में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट। इतना बात जानते हैं। लेकिन आज आप जान लीजिए कि हवा में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कब? जब जो है बिजली चमकती है तब उसमें आवेश उत्पन्न होती है, और जब आवेश उत्पन्न होती है, ठीक है, तब क्या होता है कि आवेश आपस में टकराता है। टकराने के बाद जब आवेश का मान अगर 10 के पावर 6 वोल्ट से अधिक हो जाए तब क्या होता है कि वो हवा में भी गमन करने लगती है, ठीक है। आपको समझना कि हवा में भी आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। कब? जब 10 के पावर 6 वोल्ट से अधिक अगर मान हो जाए तब करंट हवा में भी क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। और वो करंट इतना डेंजरस होगा जिसका आप इमेजिंग भी नहीं कर सकते। जिसके ऊपर वो गिरता क्या होता है, वो मर ही जाता है, जिसको आप लोग आम भाषा में कहते होइएगा ठंड का। तो आपको समझ में आ गया कि तार के अलावा हवा में भी विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता। इतना बात समझ। तो हवा में विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, जब उसका मान 10 के पावर 6 वोल्ट से अधिक होगा तब, ठीक है। तो आपने समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी का खोज किस प्रकार हुआ और किन्होंने किए थे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए, यानी विद्युत धारा। इसका बात करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सो देखिए, बहुत परिभाषा हम बताएंगे, 2-3 आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट आवेश के प्रवाह को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? यहाँ पर आपने देखे, जब तर्का तर्कित क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ, और जब आवेश उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, आवेश एक दूसरे में आपस में टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ, उसका अगर मान 10 के पावर 6 वोल्ट से अधिक हो गया तो क्या हो, वो प्रवाहित होने लगा।
प्रवाहित होकर का इस डोर पे पड़ा था। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आवेश के प्रवाह को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। पहला परिभाषा आपको समझ में आ गया, क्या लिख सकते हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। दूसरा परिभाषा आप लिख सकते हैं, किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कोई दिक्कत। तीसरा परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। और परिभाषा दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, उल्टा प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो 4 परिभाषा आपने देख लिया कि पहला क्या देखें कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तीसरा हमने आपको क्या बताया कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। चौथा हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के उल्टा प्रवाह को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इसमें आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम आपको इतना परिभाषा बताए, इसमें 2 चीज आता है, क्या कि किसी चालक में, पहला क्या है, चालक। तो हम समझेंगे कि चालक क्या होता है। पहला क्या आएगा दोस्तों, चालक। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को। अब देखिए दूसरा वर्ड आपका आ गया आवेश। क्या आ गया, आवेश। तो ये दोनों बात को हम अभी डील करेंगे, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम डील करेंगे आवेश। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज, यानी कह सकते हैं विद्युत आवेश या आवेश सिंपल, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम डीपली से आपको समझाएंगे, सिर्फ आप दोस्तों हमारे वीडियो पर बने रहें। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसका पहले हम परिभाषा आपको बताते हैं। चार्ज यानी विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युतीय बल आरोपित करता है या विद्युतीय बल आरोपित करने की प्रवृत्ति रखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश आपको समझ में कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युतीय बल आरोपित करता है या विद्युतीय बल आरोपित करने की प्रवृत्ति रखती है या अनुभव करती है, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। इतना बात क्लियर हो गया। दूसरा परिभाषा आप क्या दे सकते हैं कि धारा I तथा समय t के गुणनफल को क्या कहेंगे, हम आवेश कहेंगे, चार्ज कहेंगे। चार्ज किसे कहेंगे, तो धारा I तथा समय t के गुणनफल को क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी आवेश को दोस्तों Q से सूचित किया जाता है। क्या चीज से, Q से। समझ में आ गया। आवेश को यानी चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से परिभाषा क्या बना दोस्तों, दूसरा परिभाषा क्या बोले, तो धारा I तथा समय t के गुणनफल को, धारा मतलब करंट, करंट को दोस्तों I से डिनोट किया जाता है और गुना समय, समय को t से। तो यहाँ से देखिए फार्मूला हमें बन गया Q बराबर I गुना t, वेयर जहाँ पर Q आपका क्या है, चार्ज, I क्या है, करंट, t क्या है, टाइम। तो यहाँ से भी आप परिभाषा बना सकते हैं सिंपल। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो परिभाषा बना सकते, क्या, धारा I तथा समय t के गुणनफल को क्या कहेंगे, आवेश, क्या कहेंगे, आवेश। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए इसको आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। देखिए अब किसका बात करेंगे दोस्तों, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, सो देखिए क्या लिखेंगे, इट्स या एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, सो देखिए। देखिए चार्ज का एसआई मात्रक दोस्तों यहाँ देखिए Q बराबर, अभी जस्ट हमने फार्मूला क्या निकाले हैं, I गुना t।
यही फार्मूला निकाले। देखिए तो क्यू कहे तो क्या होगा दोस्तों, चार्ज बराबर आई गुना टी। आई मतलब करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। आप जानते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो आई की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, एम्पियर डाल सकते हैं। और गुना टी मतलब समय। समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ से देखिए क्यू बराबर क्या आया, एम्पियर गुना सेकेंड। और क्यू बराबर जो एम्पियर गुना सेकेंड है, एम्पियर गुना सेकेंड को हम कहते हैं कूलम्ब। क्या कहते हैं, कूलम्ब। अर्थात क्यू बराबर क्या आ गया, कूलम्ब या कूलम्स कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो आपका चार्ज है, तो चार्ज का ऐसा ही मात्रा क्या आया दोस्तों, कूलम्ब। चार्ज का ऐसा ही मात्रा क्या आया, कूलम्ब। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का सीजीएस मात्रा क्या होता है, देखिए चार्ज का सीजीएस मात्रा दोस्तों होता है स्टेट कूलम्ब। क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। इतना बात आपको समझ में आया कि चार्ज का ऐसा मात्रा क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। अब देखिए दोस्तों इसकी डायमेंशन की बात कर लेते, बीमा की। देखिए इसका बीमा क्या होगा, इसको दोस्तों हम मिटाते हैं। देखिए इसकी बीमा की बात करते हैं। तो बीमा इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज की बीमा। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकला था दोस्तों, Q बराबर I गुना T, यही निकला था। अब देखिए दोस्तों जिस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे कि जो मेरा मास होता, क्या होता, मास, जिसको आप लोग कहते हैं द्रव्यमान। तो मास का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल M होता है। उसी प्रकार लेंथ जो होता है, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल L। उसी पर टाइम की बात करेंगे, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होता, ठीक है। उसी प्रकार अगर दोस्तों हम एम्पियर की बात करेंगे तो एम्पियर का क्या होगा, कैपिटल M, ठीक है। समझ में आ गया इतना बात। ये चीज़ आप लोग क्लास कर सकते हैं 11th में, आप लोग ये चीज़ पढ़े होंगे क्लास 11th के फिजिक्स में। अब देखिए यहाँ से Q बराबर I को हम क्या लिख सकते हैं, I का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन यानी एम्पियर। एम्पियर का डायमेंशन क्या है, A। तो I की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, A गुना T मतलब टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या है, T। तो यहाँ से क्या डाल सकते हैं, T। अर्थात क्या निकल गया, AT। इसको क्या लिख सकते हैं, AT। और हमेशा डायमेंशन को इसमें बंद किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लोज इंटरवल कर सकते हैं। तो इसमें इसको बंद किया जाता है इस ब्रैकेट में। या आप ये भी कर सकते हैं IT। समझ में आ गया कि जो आपका चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का बीमा क्या आ गया, AT कर सकते हैं या IT कर सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आया कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, चार्ज का सीजीएस मात्रा क्या होता है, चार्ज का बीमा क्या होता है। समझ में आ गया दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का गुण क्या होता है, सो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों। देखिए अब बात करेंगे चार्ज की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए प्रमुख इसका दो ही है, ठीक है, वही दोनों की बात करेंगे हम। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के गुण। देखिए पहला गुण इसका क्या है दोस्तों, कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है दोस्तों, रिपेल करता है। जबकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। देखिए कैसे, यहां पर मान लेते हैं कि ये और ये दोनों कैसा चार्ज है दोस्तों, लाइक चार्ज है। फिर यहाँ पर प्लस ले ले, यहाँ पर भी प्लस ले ले, ये भी कैसा है, लाइक चार्ज है। और यहाँ पर अगर एक माइनस ले ले, यहाँ पर एक प्लस ले ले, ये कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। यानी ये समान आवेश है, ये वो समान आवेश है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है कि मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण। जबकि वो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण करेगा। कैसे, तो देखिए दोस्तों हम आपको समझाते हैं लॉजिक से, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर
एक लड़का है, क्या दोस्तों, एक लड़का, यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर क्या है, एक लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है। फिर मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर भी एक लड़की है, क्या है, एक लड़की है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मान लेते दोस्तों यहाँ पर भी एक क्या है, लड़का है। देखिए अगर ये सब दोस्ती करना चाहे, ठीक है, आपस में, तो बताइए ये लड़का, ये दोनों क्या है दोस्तों, बॉय, और ये दोनों क्या है, गर्ल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब दोस्ती की बात आएगा तो ये दोनों दोस्ती करेगा। अगर ये लड़का के पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, कि एक ही ऑप्शन है, या तो आप इससे दोस्ती कर सकते या इससे कर सकते, ऑप्शन है। तो ये लड़का आप ही बताइए कि इसे ऑप्शन मिला, या तो आप इस लड़की से दोस्ती कर सकते या आप इस लड़का से दोस्ती कर सकते। तो बताइए ये लड़का किससे दोस्ती करेगा, आप लोग खुद जानते हैं। ये लड़का से करेगा नहीं, तो किससे करेगा, ये लड़की से दोस्ती करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ऐसा चीज होता है जो क्या करता है, अपने और अट्रैक्ट करता, आकर्षण करता, एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। अब देखिए सेम कंडीशन अगर लड़की के पास हो जाए, अगर ये लड़की को भी ऑप्शन हो जाए कि आपको ये ऑप्शन है, या तो आप ये लड़का के साथ दोस्ती कर सकते हैं या तो ये लड़की, ये भी क्या करेगा, इस लड़का से ही दोस्ती करेगा। क्यों, क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि हमको इस लड़की से दोस्ती हो। जितना लड़का से दोस्ती करना चाहता उतना लड़की से करना चाहता नहीं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब कभी ये नहीं चाहेगा कि लड़की लड़की आपस में मिले या लड़का लड़का आपस में मिले, हमेशा चाहेगा कि लड़का लड़की हो, ताकि कुछ इंजॉय अलग ही आएगा, चाहेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि जो आपका लड़की है, ये लड़की चाहेगा कि ये हमसे दूर चला जाए, ये चाहेगा कि हमसे दूर चला जाए। ये लड़का भी चाहेगा कि हमसे ये लड़का दूर चला जाए, ये लड़का भी चाहेगा कि हमसे ये दूर चला जाए। लेकिन ये लड़का चाहेगा ये लड़की मेरे पास आ जाए, ये लड़की भी चाहेगा कि ये लड़का मेरे पास आ जाए। सेम कंडीशन होगा कि देखिए मान लेते ये मेरा प्लस चार्ज है, ये भी मेरा प्लस चार्ज है, क्योंकि दोनों लड़का है। तो क्या हो रहा है, दोनों सेम चार्ज है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा, यानी ये कह रहा कि तू मेरे से दूर चला जा, और ये कह रहा तू मेरे से दूर चला जा, धक्का दे रहा। यहाँ पर मान लेते ये माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर क्या है, ये लड़की कह रहा है इस लड़की से तू मेरे जिंदगी से दूर चला जा, और ये लड़की कह रहा है तू भी मेरे जिंदगी से दूर चला जाए, यानी ये इसको धक्का दे रहा है, यानी ये इसको धक्का दे रहा। लेकिन यहीं पर ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये क्या क्या कर रहा है कि तू मेरे पास आ जा, ये भी क्या करे, तू मेरे पास आ जा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, दूर भगाएगा, धक्का देगा। समझ में आ गया। ये पहला प्रॉपर्टीज है चार्ज का कि समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी लाइक चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन या रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो देखिए कैसे, देखिए अब वो सेम चार्ज क्या प्लस का हो या माइनस का, चलिए हम माइनस का ही लेते हैं, दोनों माइनस है। ये इस पे फोर्स लगाती है इधर जाएगा, और ये इस पे फोर्स लगाती है इधर जाएगा, ये दोनों कभी नहीं चाहेगा कि मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन फोर्स लग रहा है दोस्तों, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि प्रतिकर्षण बल यहाँ पर लग रहा है। कौन बल, प्रतिकर्षण। तो यहाँ से पहला प्रॉपर्टी इसका क्या लिखिएगा कि समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। कंप्लीट समझ में आ गया कि पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी रिपल्सिव फोर्स लगता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक आपका माइनस चार्ज है, एक आपका प्लस चार्ज है। अनलाइक चार्ज है, अनलाइक एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता। तो देखिए ये इधर धक्का देगा, तो ये चाहेगा कि मतलब ये मेरे पास आए, और ये चाहेगा कि ये मेरे पास आए, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे कौन फोर्स लगेगा दोस्तों, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल। तो यहाँ से आपको दो प्रॉपर्टीज इसका समझ में आ गया क्या, कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि दूसरा क्या है कि वो समान आवेश के बीच आकर्षण होता है। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि आवेश का प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अभी दोस्तों इतना बात हम आपको सिंपल आवेश के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं कि चार्ज क्या है। सबसे पहले चार्ज की परिभाषा बताएं,
चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, उसके बाद चार्ज के गुण के बारे में बताएं। अब बता रहे कि आपको चार्ज के ही बारे में बताएंगे कि चार्ज आपका कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और वो कौन कौन होता। तो देखिए यहाँ पे क्या चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कह सकते हैं चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक कह सकते हैं आप पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2। कौन कौन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को आप प्लस भी कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को आप माइनस भी कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज को आप धन आवेशित कर सकते हैं, इसको आप ऋण आवेशित कर सकते हैं, इसको धन टर्म कर सकते हैं, इसको ऋण टर्म कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दोस्तों बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं या नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, सो देखिए पॉजिटिव चार्ज जो आपका होता है जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो, ज्यादा हो। जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया। दूसरा, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा परिभाषा आप क्या दे सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, दान करे, वो क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम चालक का। चूंकि ये वर्ड कहाँ से आया था, इलेक्ट्रिक करंट का जब परिभाषा बताते तो उसमें आया था कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो उसमें आवेश आया, तो आवेश के बारे में हमने आपको बता दिए। अब क्या बताएंगे, चालक के बारे में। और एक बात और बताते हैं दोस्तों, जो आवेश उत्पन्न, आपको पूछता है कि आवेश उत्पन्न होने का क्या कारण है, ठीक है। तो आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण है घर्षण। जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे या आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे, क्या कि जब क्या होता है कि कोई एक, मान लेते ये पेन है, ठीक है, इस पेन को एक कागज के टुकड़े के पास ले जाते तो ये अभी क्या करेगा, सिंपली ना उसको अट्रैक्शन करेगा ना उसको रिपल्सन करेगा नहीं। जब इसी पेन को क्या करेंगे, अपने बाल से इस प्रकार से रगड़ के ले जाएंगे और तब उस कागज के टुकड़े के पास ले क्या करेगा, ये अट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि क्या हुआ, घर्षण हुआ। जब घर्षण हुआ तो ये क्या हुआ, आवेशित हुआ, यानी इस पर आवेश उत्पन्न हुआ। तब क्या किया कि उसके पास लेके तो वहाँ पर क्या, कौन बल काम किया, विद्युतीय बल। कौन बल काम किया, विद्युतीय बल। समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि घर्षण के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। यानी कह सकते हैं आवेश का स्थानांतरण। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्योंकि जैसे मानते ठंडा के मौसम में हम दोनों हाथ का आपस में न करते तो मेरा हाथ गर्म हो जाता। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता। जब रगड़ते तो इस हाथ का इलेक्ट्रॉन कुछ इस हाथ में आ जाता और इस हाथ का इलेक्ट्रॉन कुछ इस हाथ में आ जाता, जिसके कारण क्या होता, आवेशित हो जाता। समझ में आ गया कि आवेश का उत्पन्न हम कैसे कर सकते हैं, तो घर्षण के कारण। जब घर्षण होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स धारा और कन्वेंशन धारा क्या होता है। इसे दोस्तों आप लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स धारा और कन्वेंशन धारा बताते हैं, जो आपको आवेश के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए चार्ज कितना आता है, 2। जैसे मान लेते हैं ये मेरा प्लस है, ठीक है, और ये मेरा एक माइनस है। उसके बाद यहाँ पर भी एक बना लेते हैं, ये मेरा मान लिया प्लस है, ठीक है, और ये मेरा मान लिया माइनस है, ठीक है। यहाँ पर एक वायर लगा हुआ, क्या लगा है, वायर। यहाँ पे वायर नहीं लगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या नहीं। अभी हम दोस्तों आप कह सकते हैं, हम बता रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता रहे कि चार्ज का फ्लो, विद्युत जो विद्युत आवेश है वो कैसे प्रवाह होता है, उसके प्रवाह को बता रहे, ठीक है।
तो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, और यहाँ पर भी क्या है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। यहाँ पे आवेश का जो फ्लो प्रवाह होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वायर नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन में आवेश का फ्लो नहीं होगा, चार्ज का प्रवाह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वायर नहीं लगा। जब तक वायर नहीं लगा तो हम कैसे करंट को फॉलो करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे करंट फॉलो होगा, आवेश प्रवाह होगा तो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वायर लगा है, ठीक है। अब सवाल ये आता है जब यहाँ पे फ्लो होगा, प्रवाह होगा, तो क्या इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब अगर आवेश आपका जो है, ठीक है, या धारा कह सकते हैं, जब धारा अगर प्लस से, ठीक है, प्लस से अगर माइनस में जाता है तब ये क्या कहलाएगा, प्लस से अगर माइनस की ओर जाता है तब ये कन्वेंशन धारा कहलाएगा। कौन धारा, कन्वेंशन धारा, कन्वेंशन, कौन धारा कहलाएगा दोस्तों, ये कन्वेंशन धारा कहलाएगा, या कन्वेंशनल कह सकते हैं। कन्वेंशनल धारा कब कहलाएगा, जब धारा प्लस से माइनस में जाएगी तब ये धारा मेरा कन्वेंशनल धारा कहलाएगी, और जब धारा माइनस से प्लस में आएगी, ठीक है, तब ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स धारा। क्या कहलाएगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स धारा। समझ में आ गया कि जब प्लस से माइनस की ओर जाएगी तो कन्वेंशनल धारा, और जब माइनस से प्लस की ओर आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स धारा। इतना बात आपको समझ में आ गया। ये क्या है, आपका आवेश का प्रवाह कर सकते हैं, ठीक है। आवेश प्रवाह किस तरीका से करते हैं, कि जब आवेश का प्रवाह अगर प्लस से माइनस की ओर हो तो वो क्या कहलाएगी, कन्वेंशन धारा, कन्वेंशनल धारा, और जब अगर आवेश का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर हो तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स धारा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं चालक। चूंकि दो वर्ड आया था, एक चालक और एक आवेश, तो आवेश के बारे में हम समझ गए। अब थोड़ा हम समझते हैं चालक क्या होता, तब हम डिटेल से समझ जाएंगे कि आपका विद्युत धारा क्या होता। देखिए चालक क्या होता, सो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कोई पदार्थ है, ठीक है, और उस पदार्थ से अगर विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, चालक। क्या कहलाएगा, चालक। देखिए ये मान लिए एक आपका कोई पदार्थ है, क्या दोस्तों, ये पदार्थ, ठीक है। इस पदार्थ, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक करंट चला जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, चालक। यानी यहाँ से चालक किसे कहेंगे, चालक का परिभाषा क्या बना सकते हैं कि किसी पदार्थ से अगर विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उसे क्या कहेंगे, चालक। समझ में आ गया कि यहाँ से क्या होगा, विद्युत धारा क्या होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रवाह, यानी आवेश का प्रवाह कर सकते हैं या विद्युत धारा, ठीक है। तो आपको चालक समझे कि चालक किसे कहते हैं, तो चालक कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें क्या हो सकता है कि आवेश या विद्युत धारा प्रवाह हो सके, ठीक है। या वैसे आप कह सकते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालक, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना होती है उसे क्या कहते हैं, वो चालक। तो चालक और आवेश आपको समझ में आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यानी किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, जो आपका विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, हम पहले ही बताएं, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या है, कि जैसे एक है परमाणु, तो परमाणु का जो मौलिक कण होता है ना, ठीक है, वो 3 होता है। परमाणु का कितने मौलिक कण होता है दोस्तों, 3। क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु का कितना मौलिक कण है, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए दोस्तों, बात यह था कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है कि प्लस, प्रोटॉन पे प्लस होता है कि माइनस, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। देखिए
ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन आपका क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो आपका न्यूट्रॉन है ये क्या है, उदासीन, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी चार्ज जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। इस पे चार्ज कितना होता है, माइनस कर सकते हैं, इस पे क्या होता है, प्लस होता है, इस पे जीरो होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मान होता है वो सेम ही होता है, बस इसका प्रकृति क्या होता है, सेम होता है। यानी यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस लगा रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या रहता, पॉजिटिव रहता। जैसे मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, अगर प्रोटॉन की बात आएगी तो यहाँ पे क्या लग जाए, प्लस लग जाएगा। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके अंतर्गत दोस्तों आपका चार्ज आया। चार्ज क्या होता, चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता, बीमा क्या होता, प्रॉपर्टीज क्या होता, इलेक्ट्रिसिटी का खोज किस प्रकार हुआ, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ को हम प्रूव करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना है, फिर हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए।